बैक टू माई चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर फॉर दोज हु आर लाइक वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके लिए हम लोगों ने रिटायरमेंट लास्ट वीडियोज में शुरू कर दिया है एंड वी आर कंटिन्यूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एंड इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हमने वैसे एडमिशन में भी सीखा है एंड हमने इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी सीखा है। इस चैप्टर में भी सेम ट्रीटमेंट है रिजर्व्स का, एक बार देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं? जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ये मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आप जाके पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीख सकते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो, तो आप IFR भी सीख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन भी सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगी इसके। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो ये सारे क्या होते हैं, सब लाइबिलिटीज साइड में शो होते हैं बैलेंस शीट के। एंड इसको ना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व्स क्या होते हैं पार्टनर्स ने बनाए होते हैं मुसीबत के टाइम पे के लिए या फिर जब उनको जरूरत पड़े बिजनेस में उसके लिए। पर जब अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, न्यू तरीके से नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, तो ये सारे पुराने रिजर्व्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्योंकि इन्होंने जो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर बनाया था, तो उन्हीं को मिल जाएगा जिस रेशियो पे वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो सारे ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, इसको खत्म करने के लिए आप डेबिट करेंगे। देन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो आपके सारे जो रिजर्व्स होंगे ये सब आपके लाइबिलिटी साइड में शो होंगे एंड आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट करके लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। अब एसेट साइड में भी कुछ होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो बनाया जाता है कि कल को हमें एडवर्टाइजमेंट के ये या उस पर होने वाले खर्चे के लिए, ये सब हम लोग 11th में सीख चुके हैं, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। तो अगर एसेट साइड में है ओल्ड, उसको खत्म कैसे करोगे, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ही चीज होती है पर अगर अलग अलग, जैसे ये लिख रखा है आपको अगर डेफर्ड रेवेन्यू लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो हमने तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सेम ही होते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है लॉस, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये होता है प्रॉफिट जो लाइबिलिटी साइड में शो होता है, क्योंकि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, सही बोल रही थी, सॉरी। सो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल या करंट अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो में, और ये सब आपको कहाँ शो होगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन IFR मैं ऑलरेडी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, तो आप प्लीज, क्योंकि इसमें क्लेम होते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, तो ये आप अच्छे से डिटेल में सीखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सीखा था, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, नए जो व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन हुए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो
रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है. सो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ठीक है. तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती है तब आता है, एसेट इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तब आता है. सो एसेट अगर इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एसेट है तो फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली फायदा हो रहा है ना. तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, बाय इंक्रीज इन एसेट, जितने एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है. और अगर एसेट गिरेंगे तो नुकसान है, इस साइड आएगा, टू डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है. अब अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली उधार इंक्रीज हो रहे हैं तो लॉस होएगा ना, तो इस साइड आता है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होएगा, तो इस साइड आएगा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज. आप इसको बैलेंस करेंगे, अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो 2 प्रॉफिट हो जाएगा, जो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स को, प्रॉफिट को इन ओल्ड रेशियो. प्रॉफिट आया तो इस साइड, लॉस आया तो इस साइड, ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. और इसको भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो. तो आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व समझ में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है एडमिशन, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सिमिलर है एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जैसे. सो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस. उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे. एंड जो भी हमने अभी तक सीखा, लाइक कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन.